एक आदमी हाईवे पे बड़ी तेज गति से जा रहा था। उसके एक हाथ में एक तेज़दार हथियार था और दूसरे हाथ में उसने कुछ ऐसी चीज़ पकड़ रखी थी कि जिसको देखकर रास्ते में आने जाने वाले लोगों की सिटी पिटी गुम हो जाती है। वह नंगे पांव चल रहा था और बड़े ही इत्मीनान से और बड़ी तेज गति से चलता जा रहा था। पहले तो देखने वालों को ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई आम इंसान है और शायद जंगल में कोई लकड़ियां वगैरह काट कर आ रहा है। लेकिन जब लोग गौर से देखते हैं, उसके बाएं हाथ पर देखते हैं कि उसने बाएं हाथ से क्या पकड़ रखा है, तो लोगों की लगभग चीख ही निकल जाती है। लोग उसको देखकर डर जाते हैं और सड़क पर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल उस आदमी ने एक हाथ में तेज़दार हथियार और दूसरे हाथ में एक औरत का कटा हुआ सर पकड़ रखा था। ध्यान से देखने पर लोगों को जैसे ही ये पता चलता है कि उसके हाथ में किसी की कटी हुई गर्दन है, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। घटना बाराबंकी इलाके की है, जो लखनऊ के साथ ही पड़ता है। फतेहपुर कोतवाली के बसरा गांव में ये दिल दहलाने वाली घटना होती है। कत्ल करने वाले शख्स का नाम अनिल कनौजिया है और जिसका कत्ल होता है उसका नाम वंदना होता है। वंदना और अनिल की शादी आज से तकरीबन 8 साल पहले हुई थी और दोनों का एक बेटा भी था। शादी के कुछ देर बाद तो दोनों बहुत खुश रहते हैं। पड़ोस के लोग बताते हैं कि जैसे ही शादी को कुछ साल बीतते हैं तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे और उनके घर से ऊंची ऊंची आवाज़ आती रहती थी। ऐसा लगभग रोज़ ही होता था और उनके घर से आवाज़ आने का सिलसिला जो है वो हमेशा चलता ही रहता था। दरअसल अनिल को अपनी बीवी के चरित्र पर शक होता है और उसको लगता है कि उसकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात से वह अपनी पत्नी को डांटता था और मारपीट करता था और उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ें जो हैं वो दूर दूर तक जाती थी। एक दिन की बात है, अनिल घर में कोई सामान ढूंढ रहा था। अचानक उसके हाथ एक लव लेटर लग जाता है जो कि उसकी पत्नी को लिखा गया था। अनिल जैसे ही वो लव लेटर को देखता है, उसका खून खौलने लग जाता है। उसका गुस्सा है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और उसको लगने लगता है कि वह जो अपनी पत्नी के करैक्टर पर शक करता था, उसका शक सही था और उसकी बीवी का किसी और के साथ नाजायज़ संबंध है। वह गुस्से में इतना अंधा हो जाता है कि घर में पड़ा हुआ एक बांका उठाता है और अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। जिस दिन ये कत्ल होता है उस दिन अनिल सुबह अपने काम पर चला गया था। कुछ देर बाद वह काम से वापस आता है तो घर में उसकी पत्नी जो है वो रोज़मर्रा के कामों में लगी हुई थी। वह घर की सफाई कर रही थी। वह अपने पति को पूछती है कि क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या आपको आज काम नहीं मिला? अनिल जो है वो मिस्त्री का काम करता था और कई बार ऐसा होता था कि वो काम पर जाता था और काम नहीं मिलता था तो वह वापस आ जाता था। उस दिन भी बीवी ने यही सोचा कि शायद उसको आज भी काम नहीं मिला होगा और वह इसीलिए जल्दी से घर वापस आ गया है। उसकी बीवी पूछती है कि आप चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। लेकिन अनिल जो है वो चुपचाप था और चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद वो कोई सामान ढूंढने लगता है तो उसके हाथ में एक लव लेटर लगता है। उसके बाद वो अपनी बीवी को उस लव लेटर के बारे में पूछता है और झगड़ा करने लगता है। दोनों के झगड़ने की आवाज़ जो है वो दूर दूर तक जा रही थी। उसके बाद उसकी पत्नी की एक बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से एक चीखने की आवाज़ आती है। आस पड़ोस के लोग जो आवाज़ को सुनते हैं, पहले तो पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि जैसे ये हमेशा लड़ते रहते थे वैसे ही आज भी इनके बीच कोई झगड़ा हुआ है। लेकिन वंदना इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि आस पड़ोस के लोग हैं वो उसके घर की तरफ भागने लगते हैं। उनके घर में पहुंचकर वो जैसे ही वहां का नज़ारा देखते हैं तो लोगों की सिटी पुटी गुम हो जाती है। अनिल ने एक हाथ में बांका पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में अपनी बीवी का कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था। ये देखकर जो पड़ोसी हैं वो वहां से भाग जाते हैं और पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाते हैं। पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके वो इस घटना की सारी जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। उसके बाद अनिल जो है वो एक हाथ में अपनी बीवी का सर और दूसरे हाथ में खून से सना हुआ बांका पकड़कर तेज गति से घर से बाहर की तरफ जाने लगता है और वह कह रहा था कि आज मैंने अपनी बीवी को सबक सिखा दिया है और अब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। उसके बाद अनिल जो है वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। रास्ते में लोग उसको देखते हैं
और देखकर वो डर जाते हैं। अनिल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि आज तो हद ही हो गई। पहले तो मुझे अपनी बीवी के ऊपर सिर्फ शक था, लेकिन आज मैंने उसका लव लेटर पकड़ लिया। आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरा शक सही था। मैंने आज उसको सबक सिखा दिया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब चाहे पुलिस मुझे फांसी भी लगा दे। और ऐसा कहता हुआ वो बड़ी तेज़ गति से जा रहा था। उसके माथे पर कोई भी शिकन नहीं था। उसको अपने किए के ऊपर कोई भी पछतावा नहीं था। जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस जो है वो उसको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लेती है। अनिल पुलिस को बोलता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस वाले तत्परता दिखाते हैं और कातिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो बताते हैं कि जब कातिल को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो हम उसका रिमांड लेकर उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा काम किया क्यों। बाद में उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कैसे एक शख्स ने एक परिवार को ख़त्म कर दिया। इसमें गलती औरत की है या आदमी की है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर अनिल को लगता था कि उसकी बीवी जो है वो उसका किसी और के साथ अफेयर है तो वो कोर्ट में जा सकता था, अपनी बीवी से तलाक ले सकता था। लेकिन इस मसले को सुलझाने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही गलत था। उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरा ऐसा करने से मेरे बच्चे का क्या होगा, उसकी परवरिश कौन करेगा। 1 साल का मासूम बच्चा जो कि चल भी नहीं पाता था वो अनाथ हो जाता है, माँ की हत्या हो जाती है और जो बाप है वो हत्या के जुर्म में अब सारी उम्र जेल में रहेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मसले को खुद ही सुलझाने की बजाय वह सीधा कोर्ट में जाता, अपनी पत्नी से तलाक लेता। वो सीधा कोर्ट में जाता और अपनी पत्नी से तलाक ले लेता। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।